ओके, पहली खुशखबरी आ गई, पहली गुड न्यूज है। आप बोले टावर आन भाई हुई। ओके, तो प्यारे बच्चों देख लो, जो नकारात्मक लोग थे वो कह रहे थे कोई भर्ती नहीं आएगी। हमने आपको बार बार कहा भर्तियां आएंगी और इतनी आएंगी कि हमारा जो लक्ष्य है एक सीट पक्की का वो हम पूरा करके दिखाएंगे। और निश्चित रूप से पहली खुशखबरी, पहला गिफ्ट हमको आज मिला है। रीट L1 L2 के लिए पात्रता की घोषणा हो चुकी है बच्चों। और मैं आपको बता दूं, अभी अभी रिसेंटली ये समाचार आया है, रीट पात्रता की तैयारी को लेकर बैठक शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। बैठक शिक्षा सचिव शिक्षा संकुल में ले रहे हैं विभाग के अधिकारियों की बैठक। शांतिपूर्ण परीक्षा करवाने को लेकर आयोजित की जा रही है बैठक। संभवतया जनवरी माह के पहले दूसरे सप्ताह में आयोजित हो सकती है रीट परीक्षा। तो बोलो इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है आपके लिए। कौन लोग बैठक कर रहे हैं और क्या ये इसका प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, कब परीक्षा होगी, आज के इस वीडियो में हम इन बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए इस बार रामबाण सिद्ध होने वाला है। साथ में दूसरी स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी उसकी हम बात करेंगे। पहले इस बात के लिए हम श्योर हो लें, अश्योर हो लें कि वास्तव में यह बात सही है क्या, क्योंकि ये न्यूज है, न्यूज चैनल की। तो बच्चों ये बात 100% सत्य है। रीट पात्रता की घोषणा, रीट पात्रता की संभावित तिथि किन लोगों ने बताई है, देखिए आप पढ़िए। रीट परीक्षा जनवरी के दूसरे पखवाड़े में संभावित। ये कौन बोल रहा है? और कोई नहीं बल्कि शासन सचिव स्कूल शिक्षा, एजुकेशन में सबसे टॉप के अधिकारी हैं, वो ये बात कर रहे हैं। अध्यापक लेवल 1 एवं लेवल 2 की पात्रता के लिए रीट परीक्षा का आयोजन करने के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगा। यानी रीट की परीक्षा पहले की तरह RSSB करवाएगा, राजस्थान बोर्ड ही करवाएगा। हालांकि इस बार बोर्ड गलती नहीं करेगा, ध्यान रखना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगा तथा फीस भी पूर्ववत रहेगी, पहले जितनी फीस रहेगी। क्या फीस स्ट्रक्चर है इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। परीक्षा उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक अपडेट करने तथा परीक्षा में 5वां विकल्प भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पे आएंगे, हम चर्चा करेंगे। अभी आप ये देखें, और ये है कि साहब बैठक में कौन कौन थे। यानी ये बैठक सरकारी बैठक है जो अभी भी चल रही है। बैठक में डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा, बैठक में कौन कौन लोग थे? बैठक में हैं निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन श्री आशीष मोदी। जो बच्चे तैयारी करते हैं वो जानते होंगे, आशीष मोदी सरकार की रीति नीति में भाग लेते हैं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री सीताराम जाट, एलिमेंट्री सीताराम जाट, सेकेंडरी आशीष मोदी, और इनके साथ साथ श्री कैलाश चंद्र शर्मा तथा संयुक्त शासन सचिव श्री संजय माथुर। ये सारी राजस्थान सरकार की थिंक टैंक हैं। ये राजस्थान सरकार के वो अधिकारी हैं जिनके जिम्मे पूरा शिक्षा विभाग है। रीट, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सारी भर्तियां आएंगी, लेकिन सबसे पहले रीट पात्रता की घोषणा हो चुकी है और रीट पात्रता का आयोजन किया जाएगा जनवरी में। बच्चों ध्यान से सुनना, जनवरी महीने में दूसरा पखवाड़े का मतलब या तो दूसरे वीक या तीसरे वीक या चौथे वीक या जनवरी एंड तक। जनवरी एंड तक अभी क्या चल रहा है? अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया। अपने पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने तो हैं, और हो सकता है जनवरी के 15 दिन या 20 दिन मिले। तो 3 से 3.5 महीने का मतलब 100 दिन का अपने पास समय है। आपके पास 100 दिन का समय है और रीट पात्रता आपके सामने है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी न्यूज है। और आप सब जानते हैं हमारे साथ रह के रीट में आप क्या कर सकते हैं। साइकोलॉजी, पेडागोजी और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं वो कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे आप समझ सकते हो। तो जो बच्चे हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पाए वो तुरंत बिना वक्त जाया करे विद्यासागर ऐप हमारा ज्वाइन कर लें। विद्यासागर ऐप बच्चों वो ऐप है जिसमें टॉपर्स जुड़े हुए हैं। टॉपर्स पढ़ने के लिए तो है ही, टॉपर्स पढ़ाने वाले भी हैं। तो विद्यासागर ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे। मेरे इस वीडियो के नीचे आपको विद्यासागर जो हमारा मेरा पर्सनल ऐप है उस पे आपको उसका आपको लिंक मिल जाएगा। इस ऐप पे आपको तमाम चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी उससे पहले 2-3 बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है बच्चों
कि अब से अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। नोटिफिकेशन कब आएगा इसकी चिंता नहीं करनी है। नोटिफिकेशन हमको दिवाली के ऊपर गिफ्ट के रूप में मिलने वाला है। हो सकता है दिवाली से 2 दिन पहले, हो सकता है दिवाली से 5 दिन पहले, हो सकता है दिवाली के दिन ये सरकार रीट पात्रता का नोटिफिकेशन आपको देने वाली है। तो नोटिफिकेशन के बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कब आएगा, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बदलाव क्या है? तो जैसा कि इस न्यूज में भी आप देख रहे हो बदलाव, बाकी सिलेबस का अपडेट और दूसरी चीजों के अपडेट तो खैर हम देखेंगे ही क्या क्या हो सकता है। न्यूनतम अंक का अपडेट, ये देखिए आप, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है, हो सकता है। हालांकि नई शिक्षा नीति और एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार 60% और 55% वाली बात अपनी जगह रहेगी। बाकी कैटेगरीज, विडो, स्पोर्ट्स, एक्समैन, उन सबको और रिजर्वेशन, उन सबको भी उन सबकी भी बात करेंगे। पर हम मोटे तौर पे 60% 55% जो मान के चल रहे हैं वो तो रहेगा। हो सकता है इसमें छूट मिल जाए, और छूट मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, क्योंकि ये तो रीट पात्रता ही है और हम रीट पात्रता में आपके साथ रहेंगे और इस तरह से तैयारी करेंगे कि इसके जस्ट बाद में, रिजल्ट के बाद में, जो 3rd ग्रेड मेन भर्ती आने वाली है उसमें आपकी एक सीट पक्की हो। हालांकि रीट पात्रता भी इतनी आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं बच्चों, पिछली बार एक मोटे तौर पे एक आकलन है, रीट पात्रता में कितने लोग बैठे थे जानते हैं आप? रीट पात्रता में एलिजिबिलिटी में 15 लाख बच्चे बैठे थे, और ये वो बच्चे थे जो शिक्षक बनने का सपना लिए इस परीक्षा में बैठे थे। और अफसोस, पता नहीं कहां पढ़ रहे थे, पता नहीं कहां चले गए थे। इन बच्चों में से 30%, अराउंड 5 लाख बच्चे ही रीट पात्रता पास कर पाए। 10 लाख बच्चे रीट पात्रता से वंचित रह गए। तो क्या आप अपना नाम इन 10 लाख लोगों में लिखाना पसंद करते? अगर नहीं करते तो हमारे पास जरूर आते, पर आप नहीं आए। खैर, जो गया सो गया, अब गलती नहीं करनी है। आप बोले साहब आपके पास ही क्यों? हमारे पास इसलिए कि हमारे पास न केवल रीट पात्रता को टॉप रैंक में हम आपको सक्सेस करवाएंगे, बल्कि आने वाली 3rd ग्रेड भर्ती में भी आपकी आधी से ज्यादा तैयारी हम करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास सारे टॉपर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाते हैं। पहली बात ध्यान रखना है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। पिछली बार का फिगर देखते हुए फिर अभी आपको पता है 10 लाख लोग तो ये हैं, प्लस ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो पिछली बार हो सकता है रीट पात्रता में नहीं बैठे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का सपना संजोए थे, वो भी इस बार पात्रता में बैठेंगे। और साथ में जितने L1 L2 के, जितने BSTC के, बीएड के इस पात्रता, पिछली पात्रता के बाद में जो बैच निकले हैं, वो बैचेस सारे शामिल होंगे। तो वो नए बच्चे भी आपके कंपटीशन में होंगे। और नए बच्चे कौन है? मैं आपको बता दूं, हमारे पास बीएड फिलहाल कर रहे सेकंड ईयर के बच्चे, BSTC करने वाले सेकंड ईयर के बच्चे एक बड़ी संख्या में हमसे पढ़ रहे हैं। उनसे आपका कंपटीशन होगा। तो इसको कतई हल्के में नहीं लें कि साहब रीट पात्रता तो चुटकी में हो जाएगी। नहीं, तैयारी पूरी करनी है। रीट पात्रता में भी रैंक लाएंगे और उसके बाद शिक्षक भर्ती में भी रैंक लाएंगे। पहला सबक आज का मेरा आपको ये है। दूसरी बात, एक बदलाव ओमआर सीट वाला है, तो इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है सरकार का निर्देश क्या है, नए नियम क्या है, कि ऐसे बच्चे जो परीक्षा में ओमआर में अभी तक 4 ऑप्शंस थे, ABCD, बहुत से बच्चे ऐसे थे। कौन थे वो बच्चे? आप जानते हो, जिनकी जांच चल रही है, जो फ्रॉड है, जिनको किसी एजेंट ने सेट किया था कि आप तो ओमआर सीट खाली छोड़ के आ जाना, भरना नहीं है। तो ओमआर सीट खाली छोड़ दी मतलब इस प्रश्न में कोई आंसर नहीं किया, इसमें कोई बबल काला नहीं किया, कोई गोला नहीं भरा। ऐसे जाने कितने केस पकड़े गए हैं, जाने कितने। तो सरकार ने अब कर दिया कि अब अगर आप फॉर एग्जांपल 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्नों में अगर आप 15 प्रश्न ऐसे छोड़ते हो, 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो खाली रहेंगे, तो आप बाहर हो जाओगे परीक्षा से, आप परीक्षा से आउट हो जाओगे। 10% अनअटेम्प्ट या बिना अटेम्प्ट किए हुए प्रश्न अगर मिले तो आपकी पात्रता की परीक्षा रद्द मानी जाएगी, आप परीक्षा से बाहर माने जाएंगे। इसका मतलब हमको ये रिस्क नहीं लेना है, हमको तो पूरे ही अटेम्प्ट करने हैं, पूरे प्रश्न हम अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन मान लो नेगेटिव मार्किंग की बात आए, पैटर्न आएगा, तो हमको क्या करना है? कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो हमको नहीं आए, आप बोलेंगे साहब जो हमको नहीं आते वो भी करने हैं,
उसके लिए इस बार ओमा सेट में 4 नहीं बल्कि 5 गोले होंगे। 5 गोले होंगे बच्चों। तो आपको अगर नहीं करना तो पांचवा जो ई ऑप्शन आएगा स्किप वाला, स्किप, वो ऑप्शन क्या आएगा? अनुत्तरित प्रश्न। इसको अगर आप काला करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये प्रश्न आपका अटेम्प्ट माना जाएगा और आप फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि साहब इसका उत्तर मेरे को नहीं करना। अब अगर कोई चीटिंग करने वाला सही उत्तर मान लो बी है, बी भरना भी चाहे तो बी नहीं भर पाएगा क्योंकि पांचवा ऑलरेडी कैंडिडेट ने खुद ने भर दिया। इसका मतलब चीटिंग रोकने के लिए ये उपाय किया गया और ये बढ़िया ऑप्शन है, ये बढ़िया एक कदम है। इसमें आपने जिस भी प्रश्न को 5वें नंबर पे 5वें गोले को काला कर दिया, इसका मतलब ये होगा कि वो आपके 10% में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 150 में से आपने 10 प्रश्न ऐसे छोड़ दिए जिनमें कोई गोला काला नहीं किया और आपने 10 प्रश्नों में गोला काला कर दिया, तो आप आउट होने से बच जाएंगे। लेकिन मैं तो कहता हूं कि आपको ये 10 भी नहीं छोड़ने, जो आते हैं उनको करने हैं और जो नहीं आते उनमें 5वां जरूर भर के आना है। 5 मिनट का काम है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, लास्ट में भर देना और पूरी हम आपको ओमार शीट दिखाएंगे, फिर सारी बात हम आपको बताएंगे एक एक करके किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या लास्ट डेट है, इसमें बात करेंगे। पहली बात, रीट पात्रता आसान नहीं है। दूसरी बात, ओमार शीट में बदलाव, 5वां ऑप्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि अब हम क्या करें, तो आपको बता दूं बच्चों एक और महत्वपूर्ण बात कि दिवाली पे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है? आपको पहला काम करना है, विद्यासागर ऐप जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं, उसको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पे जाके। विद्यासागर ऐप में एक गोल सा लोगो आएगा, अभी दिखाया तो नहीं आपको, ठीक है ना? इसमें आपको मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा इस तरह से ब्लू कलर का, ब्लू, ठीक है? काफी विद्यासागर होंगे, बहुत से लोगों ने बना रखे होंगे, तो आप इस पे जाएंगे, इसमें हम आपको नजर आ जाएंगे। विद्यासागर ऐप पे क्या क्या है मैं आपको बता दूं। विद्यासागर ऐप पे सबसे पहली बात तो है कि रीट पात्रता में 30 नंबर की साइकोलॉजी, 30 नंबर की साइकोलॉजी नहीं होती, बल्कि वो 30 नंबर 60 नंबर से ज्यादा इफेक्ट करेंगे। तो साइकोलॉजी आप किसी और से पढ़ रहे हैं राजस्थान में तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, पढ़िए आप, लेकिन जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे पूछिए कि आपको साइकोलॉजी किससे पढ़नी चाहिए, और हमारी साइकोलॉजी आपको विद्यासागर पे मिलेगी। तो पहला इसेंशियल पार्ट साइकोलॉजी का हमें आपको मिलेगा हमारे पास। साथ में जिस चीज पे बच्चे ध्यान नहीं देते, जो उनके असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है, वो है पेडागोजी, वो है टीचिंग मेथड्स। तो आप जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टीचिंग मेथड्स के लिए विद्यासागर से बेहतर दूसरा ऑप्शन आपको कहीं नजर आए राजस्थान में तो बेशक आप जा सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। तो टीचिंग मेथड्स, साइकोलॉजी प्राथमिकता। इसके अलावा जितने कोर्सेज हैं, जितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास विद्यासागर में, L1 का कंप्लीट कोर्स और एकदम अपडेटेड अगले 7 दिन में सारी बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस जो हैं ऑलरेडी, उनके अलावा जो बाकी है वो सारा इसमें हम अपडेट कर देंगे। और L2 के तमाम सब्जेक्ट, चाहे हिंदी हो, चाहे SST हो, चाहे उर्दू हो, चाहे साइंस मैथ हो, सारी चीजें आपको L2 में देंगे। और बहुत बढ़िया बात आपको मैं बता दूं, हम रीट पात्रता के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज इस तरह की टेस्ट सीरीज नहीं होगी कि जिसमें केवल आपका वक्त जाया होता है। हमारी टेस्ट सीरीज एग्जाम ओरिएंटेड होगी और टू द पॉइंट होगी। इस टेस्ट सीरीज को भी बच्चों आपको भूलना नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है ना, कोशिश करो तो फिर इतनी करेंगे कि साहब मंजिल को पाके रहेंगे। आधा अधूरा प्रयास करना है तो फिर करना ही मत, फिर भूल ही जाना। हमको एक सीट के लिए संघर्ष करना है तो मास्टरी करेंगे, मास्टरी। कोई नंबर कटेगा तो हमसे पूछ के कटेगा। टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं, L1 L2 के कंप्लीट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, और साइकोलॉजी टीचिंग मेथड्स की कमाल की चीजें तो खैर आपको मिलेंगी। अगली महत्वपूर्ण बात, बुक। तो बच्चों हमारी तीनों किताबें प्रोसेस में। अब सबसे पहले हमने फैसला किया है, चूंकि आज ये न्यूज आई है, कि इसी वीक, इसी सप्ताह हम आपको हमारी बुक साइकोलॉजी रीट पात्रता देने वाले हैं। साइकोलॉजी की बुक आपको इसी वीक मिलने वाली है। बुक का इनॉग्रेशन मेरे अगली वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, तो 2 या 3 दिन में आपके सामने रहेगा। बुक आपको मिलने वाली है, और हम जो सीरियस बच्चे हैं उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, उसके लिए हम कुछ आपको बेहतरीन तोहफे भी देने वाले हैं। हो सकता है, ऑथेंटिक घोषणा मैं करूंगा अगले वीडियोज में, हो सकता है जो बच्चा हमारा कोर्स ले रहा है,
कंप्लीट कोर्स ले रहा है, क्योंकि फिर वही बात है, बुक को इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है उनकी रेट रिवाइज करें। कंप्लीट कोर्स ले रहा है, हो सकता है हम उसको टेस्ट सीरीज भी फ्री दें इसके साथ, कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज, और हो सकता है ये बेमिसाल बुक भी उनको हम इसके साथ फ्री दें। वैसे हम फ्री नहीं देंगे, पर इनके साथ इंक्लूड कर देंगे तो आपको फ्री मिलेगी, और ऑफर देंगे तो उसमें बहुत नॉमिनल चार्ज हम आपसे लेंगे। और चार्ज लेना इसलिए जरूरी है कि उसके बिना तो काम होता ही नहीं है। आपको पता है बुक में और सारी चीजों में कितना एक्सपेंसेस होता है, जीएसटी है, सारी चीजें हैं। तो ये सब हम आपको इसके साथ फ्री दे देंगे कंप्लीट कोर्स लोगे तो। ओनली साइकोलॉजी के साथ हो सकता है फ्री नहीं मिले, या फिर क्या सिचुएशन होती है हम अगले वीडियोज में आपको बताएंगे। लेकिन ये कंफर्म है कि कोर्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साइकोलॉजी टीचिंग मेथड्स भी मिलेंगे, कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा, और बुक भी मिलेगी, मे बी फ्री। बात समझ में आ रही है? तो देर नहीं करनी है, तुरंत तैयारी शुरू कर देनी है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये थी कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के कमाल के कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, वो बदस्तूर जारी हैं। तो जो बच्चे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी नहीं जुड़े। और महत्वपूर्ण बात, कल 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 क्या डेट है? 11 अक्टूबर। कल अक्टूबर 11, 11 अक्टूबर, बार के कल शुक्रवार, जुम्मा, कल शुक्रवार, जुम्मे के दिन से, शुक्रवार माता रानी के दिन से हम वापस आपके लिए ऑफर ओपन कर रहे हैं। और ये ऑफर फर्स्ट ग्रेड में भी रहेगा। फर्स्ट ग्रेड मैथ्स पता है ना आपको, 3 बार के आरपीएससी टॉपर जेपी सलायत सर विद्यासागर ज्वाइन कर चुके हैं। पहली बार उनका ऑनलाइन कोर्स विद्यासागर ऐप पे शुरू है, और बहुत से जितने फैकल्टी आएंगी उनके सबके हम आपको मेरे चैनल पे परिचय कराएंगे। ऐप में आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी, आप उनको देखना, और अगर मेरे पे ट्रस्ट है तो देखना ही नहीं है, हमको ज्वाइन करना है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, भर्तियों का अंबार सामने रहेगा। तो हम कल से शुक्रवार से ऑफर दे रहे हैं, और ये ऑफर फर्स्ट ग्रेड पे भी रहेगा। फर्स्ट ग्रेड में आपको पता है जितने सब्जेक्ट हमारे पास हैं उन पे सब पे रहेगा। सेकंड ग्रेड पे भी रहेगा, सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट जितने भी हैं। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर कंप्लीट, जो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर कंप्लीट। और खास बात, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वर्तमान में जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो, और साइकोलॉजी पेडागोजी और रीट पात्रता के कंप्लीट कोर्स पे ये ऑफर्स लागू होंगे। सब में हम आपको कल से ऑफर देना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्वाइन करें, देर ना करें। और अगले वीडियो में हम और भी रणनीति और बाकी बातें आपसे करेंगे। बस ठान लें, एक सीट के लिए तैयारी शुरू करनी है अभी से। और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि इस बार निश्चित रूप से 2024 के नाम से हम रीट इसको मान रहे हैं, 2024 का अंतिम इरा, या 2024 का लास्ट का समय, और 2025 का शुरुआत का समय हो सकता है हमें वो खुशी दे दे जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और हम सबकी तमन्ना भी यही है, एक सीट हमको मिलेगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।